लोकसभा में हिंदुओं से मुतालिक राहुल गांधी के काबिल एतराज बयान पर जबरदस्त हंगामा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदू बिरादरी को तशद्दुद से जोड़ने पर किया एतराज, इसे करार दिया संगीन मामला। अमित शाह समेत पूरी बीजेपी ने राहुल को घेरा। लोकसभा में अग्निवीर से मुतालिक राहुल गांधी के बयान पर हुकूमत ने की जवाबी कार्रवाई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने उन पर ऐवान में गलत हक़ाइक़ पेश करने का लगाया इल्जाम। सदर जमहूरिया के खिताब के बाद शुक्रिया की तहरीक पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में किया बहस का आगाज। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपोजिशन को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नए फौजदारी कवानीन को करार दिया इंसाफ और इज्जत नफ्स का लिहाज रखने की पहल। कहा, इन कवानीन से होगी जदीद निज़ाम इंसाफ की तश्कील। कानून बनाने के दौरान वसी पैमाने पर हुई बहस। मुल्क के बेशतर हिस्सों में पहुंचा मानसून। अरुणाचल प्रदेश समेत कुछ रियासतों में सैलाब का अलर्ट। केरला, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिन तक मूसलाधार बारिश की वार्निंग। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन आज से शुरू। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज, डैनियल मेदवेदेव, कैसलरॉड और यानिक सिनर पहले राउंड में पेश करेंगे चैलेंज। सुमित नागल भारत की जानिब से अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हिंदुओं पर तबसरा किया। ऐवान में राहुल गांधी ने हुक्मरान जमात पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू लोग सिर्फ तशद्दुद और नफरत को पसंद करते हैं। राहुल गांधी ने हुक्मरान जमात पर भी निशाना साधा और कहा कि आप बिल्कुल हिंदू नहीं हैं। हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। लोकसभा में सदर के खिताब पर बहस के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के हिंदुओं के बारे में तबसरे पर वजीर आजम ने कहा कि पूरा हिंदू समाज को पुरतशद्दुद कहना एक बहुत ही संगीन मामला है। इससे पहले राहुल गांधी ने हुक्मरान जमात पर हमला करते हुए कहा था कि आप हिंदू नहीं हैं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। और लोकसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर बहस के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के हिंदुओं से मुतालिक तबसरे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज की तौहीन की है। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा किया। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं।
मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। और अग्निवीर स्कीम पर भी लोकसभा में हंगामा मच गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इस मंसूबे पर सवाल उठाते हुए मरकजी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। राहुल गांधी के वार पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पलटवार किया। ऐवान में राहुल के सवाल का जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी झूठ बोलकर ऐवान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि यह मंसूबा बहुत सोच समझ कर लाया गया है। ये स्कीम बरतानिया और अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक में पहले से ही मौजूद है, लेकिन किसी को कहीं भी इस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन यहाँ लोग इस स्कीम को जाने बगैर ही इस पर तनकीद कर रहे हैं। 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। और इससे कबल लोकसभा में आज की कार्रवाई के आगाज में फौत होने वाले अरकान असेंबली को खराज अकीदत पेश किया गया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस वेस्ट इंडीज में T20 क्रिकेट विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की है। इस ऐतिहासिक विजय से पूरे देश में उत्साह, इस विजय से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निस्संदेह प्रेरणा मिलेगी। इसके अलावा लोकसभा में भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। आपको बता दें कि आज लोकसभा में बिलाखिर सदर के खिताब के बाद शुक्रिया की तहरीर पर बहस शुरू हो गई। हमीरपुर से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में बहस का आगाज करते हुए कहा, ये मैंडेट आइन मुखालिफ लोगों को मुसलसल तीसरी बार अपोजिशन में बैठने के लिए है। द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। यह जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। यह जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। यह जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। यह जनादेश ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। और सदर के खिताब के बाद शुक्रिया की तहरीक पर राज्यसभा में बहस जारी है। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहस के दौरान कहा कि सदर के खिताब में गरीबों और महरूमों का कोई भी जिक्र नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट में अपोजिशन को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे। लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए
कुछ भी नहीं है। बीते एक दशक में संसदीय संस्थाओं परंपराओं को लगातार कमजोर किया गया है, विपक्ष को नजरअंदाज किया गया है। पार्लियामेंट में हमें अपनी बातें रखने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा, इसीलिए क्योंकि इनकी सोच में ऐसी संसद थी जिसमें कोई विपक्ष न हो। सोच होती तो 17वीं लोकसभा में पहली बार डिप्टी स्पीकर का पद खाली नहीं होता। सदर जमहूरिया के खिताब के बाद शुक्रिया की तहरीक पर बहस के दौरान राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी भी बयान की तस्दीक जरूरी है। दरअसल ऐवान में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे आम इंतखाबात के दौरान पीएम की तकरीरों के इक़्तिबासात पेश करना चाहते थे, जिस पर राज्यसभा के चेयरमैन ने एतराज किया। When a communication was sent to you, because you took a snipe shot at the Prime Minister, putting a video clip, I directed you to authenticate it. You came to me, how do I authenticate? I have already ruled in this House, my ruling stands that any member who makes any factual assertion has to authenticate it in the manner already indicated. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज से मुल्क में नाफिज होने वाले 3 नए फौजदारी कवानीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि आज़ादी के 77 साल बाद फौजदारी इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर देसी होने जा रहा है। अब नए कवानीन से मुतासरीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि इन कवानीन के तहत मुल्क में पहला केस मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया है। चोरी का मामला था, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। और जो वेंडर के खिलाफ मामला रजिस्टर हुआ है, इसका प्रावधान पहले भी था, ये नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसका रिव्यू का प्रोविजन का उपयोग कर वो मामले को खारिज कर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नाफिज किए गए नए कवानीन में भारतीय रूह है। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको IPC कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह BNS भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको CRPC कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू होगा। तो BNS, BNSS और BSA के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है।
मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि नए क़वानीन में जो ख़वातीन और नाबालिगों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। गैंग रेप के लिए 20 साल कैद और नाबालिग की इस्मत दरी के लिए सज़ाए मौत का इल्तिज़ाम है। गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। नए क़वानीन को मुतासिरा शख्स पर मरकूज करार देते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अब तलाशी और छापों के दौरान वीडियोग्राफी करना लाजमी होगा। ये कानून विक्टिम सेंट्रिक है। पहले दिनों तक किसी को पुलिस ले जाती थी, परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिससे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए। और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है, जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। 3 नए फौजदारी क़वानीन पर पुडुचेरी के साबिक़ लेफ्टिनेंट गवर्नर और साबिक़ IPS ऑफिसर किरण बेदी ने कहा कि नए क़वानीन पुलिस को एहतिसाब, शफ़ाफ़ियत, टेक्नोलॉजी, मुतासरीन के हुकूक़, अदालतों में तेज़ ट्रायल, मुल्ज़िमान के हुकूक़ के लिए दोबारा तरबियत देंगे। ऐसी सी चीज़ें अब नए कानूनों में आई हैं जो कि समाज में FIR 0 है। कहीं भी जाओ FIR आप दर्ज करा सकते हो। ये नहीं कि ये मेरा पुलिस स्टेशन नहीं है तो ना मैडम दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, नहीं, जहाँ पर भी आपको शिकायत करनी आप करो, उसमें 0 FIR है अगर वो आपके एरिया का जुरिस्डिक्शन नहीं है। और उसका काम क्या है, एट द अर्लीस्ट पुलिस स्टेशन उसको उस पुलिस स्टेशन में भेजना है जहाँ उसको तफ्तीश होनी है। कई ऐसी चीज़ें हैं। बच्चे की जब लड़की की जब रेप होता था कहते थे उसको मृत्यु दंड दो, मृत्यु। अब उसमें लिख दिया गया कि इफ़ यू हैव रेप्ड अ माइनर, गैंग रेप ऑफ अ माइनर इज डेथ पेनल्टी। एक्यूज के लिए भी बेनिफिट है, स्पीडी ट्रायल, चार्जशीट भी फिक्स टाइम पर चार्जशीट आपको अदालत में करनी पड़ेगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक और निकली कि छोटे छोटे अपराधों में अगर गिरफ्तारी हुई तो आपको तुरंत DSP से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और मगरबी बंगाल में एक जोड़े को सरेआम कोड़े मारे जाने के वायरल वीडियो पर BJP MP कंगना रनौत ने कहा है कि अगर आपने वहां खुद से शरीय कानून नाफिज किया है तो मैं ममता दीदी से पूछना चाहती हूं कि क्या आइन में इसका कोई जिक्र है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी रियासत में शरीयत नाफिज कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडी इत्तेहाद और राहुल गांधी को भी इसका जवाब देना चाहिए। जो इंडी गठबंधन की साथी हैं, TMC भी, ममता दीदी भी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो संविधान लेकर यहाँ पर रोज के रोज जो हैं ये लोग जितना भी ड्रामा कर रहे हैं, तो क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से जो है किसी भी स्टेट में आप शरिया लॉ लगा सकते हैं? उनके जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम एक मुस्लिम स्टेट हैं, तो क्या अपनी मर्जी से आप धर्म के आधार पर किसी भी स्टेट को जो है मुस्लिम निर्धारित कर सकते हैं, वहां पे शरिया लॉ लगा सकते हैं? तो राहुल गांधी जिसको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि TMC भी जो है वो इंडी का ही एक हिस्सा है, तो उनके जो इंडी गठबंधन वाले दे आर आंसरेबल टू दिस। और शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास 3 और 4 जुलाई को होगा। शंघाई ताउन तंजीम का 24वां सरबराह इजलास कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में मुनक़िद होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साल SCO सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। उनकी जगह वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भारतीय वफ़द की क़ियादत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग इस सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे।
मुल्क भर में मानसून आ चुका है। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो रही है और बाज़ मकामात पर वक्फे से बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, मशरक़ी राजस्थान, पंजाब, मगरबी और मशरक़ी उत्तर प्रदेश, साहिली आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में औसत से मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरक़ की कुछ रियासतों के लिए सैलाब का अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड के लिए भी महकमा मौसमियात ने 3 जुलाई तक मूसलाधार बारिश का इंतबाह जारी किया है। गुज़िश्ता हफ्ते दोपहर से शुरू होने वाली बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी में तुग़यानी है। ख़ास तौर पर अगर हम दारुल हुकूमत दिल्ली की बात करें तो आज दिल्ली का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री और कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री रहने का इम्कान है। दिल्ली में आज मतला अबर आलूद रहेगा और तेज़ बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक दिल्ली में आने वाले हफ्ते भर में बारिश जारी रहेगी। रुख करते हैं असम का। असम में सैलाब की सूरत हाल अबतर हो गई है। सैलाब से 12 अजला में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। इतवार को सैलाब से मुतासिरा इलाकों में 2 अमवात की इत्तला है, जिससे इस साल मरने वालों की तादाद 34 हो गई है। इसके साथ ही सैलाब की वजह से 2,500 से ज़ायद कैदी 44 रिलीफ कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक कामरूप और डिब्रूगढ़ खास तौर पर सैलाब से मुतासिर हैं। डिब्रूगढ़ के चारियाली, कालीबाड़ी, नालियापोल, शांतिपाड़ा, कोलियामारी और चेरांग चापुरी में भी हालात ख़राब हैं और ये इलाके ज़ेर-ए-आब हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। ताहम पानी को निकालने के लिए डी वाटरिंग पंप का भी इंतज़ाम किया गया है। बिगड़ते हालात की वजह से महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट और सब हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 2022 बैच के IAS अफसरान के एक ग्रुप ने, जो इस वक्त मुख्तलिफ मरकज़ी वजारतों और महकमों में असिस्टेंट सेक्रेटरीज़ के तौर पर तैनात हैं, आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। IAS अफसरान से खिताब करते हुए सदर ने कहा कि वो जहां काम करें अपनी हसासियत, ईमानदारी और कारकर्दगी की पहचान छोड़ें। सदर ममलिकत ने कहा कि आला टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब लोग एक ही वक्त में मुल्क और दुनिया के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, अफसरान के चैलेंजों में मज़ीद इजाफा हुआ है। जब तक वो किसी मंसूबे के समाजी या माशी अहदाफ हासिल करते हैं, तब तक लोगों की ज़रूरियात, आगाही और ख्वाहिशात और भी बढ़ जाती हैं। इसीलिए उन्हें इस निज़ाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए जो उन्हें मुस्तक़बिल के लिए तैयार रहने के काबिल बनाए। सदर ने कहा कि आज के तनाजुर में अफसरान को न सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर बल्कि सहूलतकार और मैनेजर का किरदार भी अदा करना होगा। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि IAS में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। ये हमारी समाज और देश के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। मुझे बताया गया है कि आपके तुरंत बाद के यानी 2023 बैच के IAS ऑफिसर ट्रेनीज में महिलाओं की संख्या 42% है। ये एक अत्यंत गौरवशाली कीर्तिमान है। इसमें मुझे भारत के विकास की शानदार तस्वीर दिखाई देती है। जुलाई के आगाज़ में ही मोदी हुकूमत ने मुल्क के लोगों को महंगाई से राहत देते हुए LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। आज से 19 किलो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये की कमी कर दी गई है। ये मुसलसल तीसरा महीना है जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी हुई है। तमाम घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तेल कंपनी इंडियन ऑयल से मुवस्सिला इत्तला के मुताबिक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी के बाद अब कौमी राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत 1640 रुपये पर आ गई है। पहले ये 1676 रुपये में दस्तियाब था। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 1756 रुपये फ़ी सिलेंडर हो गई है। मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर 1598 रुपये में दस्तियाब होगा, जबकि चेन्नई में ये 1809.50 रुपये में दस्तियाब होगा। काबिल ज़िक्र है कि तेल कंपनियां हर माह के आगाज़ से कबल कीमतों पर नज़रसानी करती हैं, जिसके बाद कीमतों में तब्दीली की जाती है। इस तब्दीली के दौरान कीमतें बाज़ औक़ात नीचे आ जाती हैं, कभी कभी इसमें इजाफा भी हो जाता है। इस बार कीमतें कम हुई हैं और इसका फ़ायदा सारिफीन को होने वाला है। खेल की खबरों में ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। टीम ऑफ द टूर्नामेंट की लिस्ट में T20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम के 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इस फहरिस्त में पहला नाम भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का है। इस फहरिस्त में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के नाम भी शामिल हैं।
और बीसीसीआई ने T20 क्रिकेट आलमी कप जीतने वाली टीम के अरकान के लिए इनामात का ऐलान किया है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लिए 125 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान किया है। इसकी इत्तला जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। उन्होंने इस बारे में मालूमात देते हुए लिखा कि मुझे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की फातेह भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की इनामी रकम का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों, कोचेस और सपोर्ट स्टाफ को भी मुबारकबाद पेश की। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।